आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कण 2 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। कण का हमको क्या निकालना है? कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण, आवर्तकाल, आकृति, कोणीय आवृत्ति, ये सब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और इसका जो वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड और जो जिस वृत्तीय पथ पर ये वेग में गति कर रहा है वो है 2 मीटर त्रिज्या की पथ। ठीक है, तो आगे हम इसमें पहला क्या पूछा है हमसे वो देखते हैं। पहला है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को हम किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। और ओमेगा का मान क्या होता है? जो वेग है उसको त्रिज्या से अगर मैं भाग दे दूं तो जो आएगा वो होगा मेरा रेडियन प्रति सेकंड में। तो फिर वेग कितना दिया है हमको? 10 दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 2 मीटर। तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड में 5 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रथम उत्तर, पहला आंसर। और दूसरा क्या दिया है? कोणीय त्वरण। तो दूसरा है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, इसको हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा से दर्शाया जाता है इसको। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। अब कोणीय वेग क्या है? हमको 5 रेडियन प्रति सेकंड दिया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कितने भी चक्कर लगा ले। तो जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो डी ओमेगा का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अल्फा का मान भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि ओमेगा का मान क्या है? नियत है। तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक और आंसर, दूसरा। अब तीसरा हमसे क्या पूछा है? अभिकेंद्रक त्वरण। तो ये क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा? तीसरा हम निकाल लेते हैं। तीसरा होगा अभिकेंद्र त्वरण, इसको हम ए आर से दर्शाते हैं। अभिकेंद्र त्वरण ए आर बराबर क्या होता है? ए आर होता है जो वेग है उसकी घात 2 में बटे रहता है त्रिज्या। तो वेग हमको कितना दिया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 की घात 2 बटे त्रिज्या हमको कितना दिया है? 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और आंसर। चौथा हमसे क्या पूछा गया है? चौथा पूछा गया है हमसे स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण जिसको हम एटी से दर्शाते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण। और इसके लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास? इसके लिए सूत्र होता है dv बाय dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर बटे समय में परिवर्तन। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि वेग क्या है? नियत है। और अगर वेग नियत है, वेग क्या है हमारा? 10 मीटर प्रति सेकंड जो नियत है अगर, तो फिर वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? 0 होगी। तो इस नाम से ये हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल को हम t से प्रदर्शित करते हैं। और t का मान क्या होता है? t का मान होता है जो वृत्ताकार पथ है वो उसमें हम किसका भाग दे देंगे? जो हमारा कोणीय वेग है उसका भाग। अब वृत्ताकार पथ क्या है? वृत्ताकार पथ में हमारा हम जान सकते हैं कि ये जो होगा उसमें कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम किससे डिनोट करते हैं? किससे नोट करते हैं? 2 पाई से। तो 2 पाई होगा हमारा पूरा कोण। और पूरे कोण से क्या होगा? कोणीय त्वरण जो है उसको हम लोग कोणीय वेग को हम लोग भाग देंगे तो आवर्तकाल आएगा। तो 2 गुना पाई बटे 5। पाई को हम लोग 180 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो है डिग्री में नहीं है, अंश में नहीं है, रेडियन में लेना है। क्योंकि जो हमारा कोणीय वेग है वो हमने रेडियन प्रति सेकंड में लिया हुआ है। तो आवर्तकाल क्या आ जाएगा?
1.256 अब आवर्तकाल आ गया, इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, आवृत्ति पूछी गई है। तो आवृत्ति के लिए हम सूत्र लगा देंगे। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होता है, 1/आवर्तकाल। आवृत्ति को हम लोग एफ से दर्शाते हैं और 1/आवर्तकाल इसका सूत्र होता है। तो 1/1.256 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको ω/2π भी लिख सकते हैं। और इसका मान क्या आएगा, आवर्तकाल का 5/2π। ओमेगा का मान 5 रेडियन प्रति सेकंड और 2π है वो संपूर्ण चक्र का कोण है। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, 5/2π चक्र प्रति सेकंड। अब आवृत्ति के बाद हमको क्या निकालना है, आवृत्ति के बाद हमको निकालना है कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति के लिए हम सूत्र लिख लेते हैं। कोणीय आवृत्ति जो होगा उसको हम दर्शाते हैं, योग्य होता है किसके, ये कोणीय वेग है ना, उसका परिमाण होता है ये, इसका कोणीय वेग का, जो हमने ओमेगा सबसे शुरू में निकाला था उसका। तो कोणीय वेग हमारा क्या है, 5 रेडियन प्रति सेकंड। लेकिन कोणीय वेग में क्या होती है, एक दिशा होती है वेग में। आवृत्ति में क्या होगी, कोणीय आवृत्ति में दिशा नहीं होगी। तो कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी, 5 रेडियन प्रति सेकंड ही होगी, सेम होगा, दोनों समान होंगे लेकिन दिशा नहीं होगी। यही उत्तर है दोस्तों हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।